हमें हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ उतना ही कंट्रोल करना होता है जितना हमारे हाथों में है। जब आप ये अंदाज़ा लगाना सीख जाओगे और इसका भेद करना सीख जाओगे कि क्या आपके हाथों में है और क्या आपके हाथों से बाहर है, तो आधी से ज़्यादा परेशानी ऐसे ही हल हो जाएगी। अब जैसे ये विमान वगैरह उड़ते हैं, ये हवा कहीं की भी हो अपने दम पर उड़ जाते हैं और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। पर जब कभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है कि हद से ज़्यादा तेज़ आंधियाँ चल रही है, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है और हवा भी उसी साइड से ज़्यादा तेज़ आ रही है जिस तरफ जाना है, तो ऐसे में विमान उड़ाने वाले भी जांच पड़ताल करते हैं कि भाई इस हाल में उस जगह जाना ठीक भी है या नहीं। और ऐसे में कई फ्लाइट्स को थोड़ा रोका भी जाता है, थोड़ा डिले भी किया जाता है। अब देखो, जहां तक उनके हाथों में था, यानी जब तक उन्हें पता था कि इतनी हवा में या ऐसे मौसम में तो विमान उड़ाया जा सकता है, तो वो लोग यात्रियों को थोड़ा बहुत रिस्क लेकर छोड़ आते थे। पर जब उन्हें समझ में आ गया कि भाई अब जो है मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है और अभी तो कुछ देर के लिए फ्लाइट को रोकना ही पड़ेगा, वरना बिजली बहुत ज्यादा गिर सकती है या बिजली के कड़कने से यात्री परेशान भी हो सकते हैं। जब उन्हें समझ आ गया कि ये चीज उनके हाथों से बाहर है, तो उन्होंने इसका सुझाव भी निकाला कि फ्लाइट को डिले कर देते हैं। यही होता है हमारी रियल लाइफ में। हमारी लाइफ का विमान कब हवा में रहना चाहिए और कब सही सुरक्षित जमीन पर रहना चाहिए, इसका अंदाजा हमें खुद ही लगाना होता है। हमें खुद ही डिसाइड करना होता है कि किस चीज को हम अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज को नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन डगमगाए नहीं, हम अपनी लाइफ में सही सुरक्षित और फिट रह सकें। तो भाई सबसे पहले जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें सबसे पहले है वो लोग जिनको सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है, वो लोग जो हमसे ज्यादा वास्ता नहीं रखना चाहते, वो लोग जिन्हें पहले हमारे साथ बहुत सही लगता था मगर अब नहीं। तो ये जो लोगों का रवैया है, जो लोगों का नेचर है, जो उनके मन की इच्छाएं हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी हमारे पास ऐसी कोई शक्ति तो नहीं कि हम उन्हें किसी तरह कंट्रोल कर सकें। तो मुझे नहीं लगता हमें इतना तनाव लेना चाहिए कि हम उनकी वजह से खुद को ठेस पहुंचाए। इसके बाद दूसरी चीज जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है उनके एक्शंस। कई बार हम सोचते हैं कि लोग जितना भी काम करे वो मेरे हित में करे, मेरे लिए करे। जैसे कोई बहुत मेहनत करता है, वीडियोस वगैरह बनाता है या किसी फील्ड में फेमस होना चाहता है, मगर उसकी वीडियो किसी वजह से लोगों तक नहीं पहुंच रही या किसी वजह से लोग वो वीडियो नहीं देख रहे, तो इसमें वो लोगों को दोष नहीं दे सकता कि लोग उसकी वीडियो नहीं देख रहे। पता नहीं क्या क्या देखना पसंद कर रहे हैं पर उसे नहीं देख रहे। अब ऐसे में या तो वो कुछ और ट्राई करे, कुछ ऐसा जो आसानी से लोगों को समझ आ जाए। अब जैसे एक साइड संस्कृत में गाने चल रहे हैं और दूसरी साइड हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, तो लोग हनी सिंह पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वो आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक ऐसे ही लोगों को इजी चीजें दें तो वो जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसा भी जो उनके दिल दिमाग को नया लगेगा कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पर यहाँ भी वो लोगों के एक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल कर रहा है सिर्फ अपना कंटेंट। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप किसी के एक्शंस अपने हित में लागू नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर सकते हो कि शायद उसकी निगाह आप पर जरूर पड़े। इसके बाद है लोगों का उद्देश्य, आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब भाई कोई आपसे बात करता है, अच्छी दोस्ती है, अब ये बिना स्वार्थ वाली दोस्ती है तब तो ठीक है कि भाई आप बहुत ही पुराने दोस्त हो और कोई स्वार्थ नहीं है आपके बीच। आप जब कुछ भी नहीं थे तब भी साथ थे, अब जब सब कुछ है तब भी साथ हो। तो एक तो होती है ये दोस्ती और एक होता है किसी उद्देश्य से लोगों का मिलना। अब कई लोग कहते हैं ना कि मैं इसे सुधार दूंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मेरे साथ रहेगा तो मैं इसकी आदतें बदलने में हेल्प करूंगा, मगर बाद में उल्टा पड़ जाता है। पता चलता है जो कुछ नहीं करता था, जो समझदार था, उसी को दूसरे ने नालायक बना दिया, मीठी मीठी बोल के मदिरा पिलानी शुरू कर दी। तो भाई बात यह है कि उद्देश्य बदलना जरा मुश्किल होता है। इसके बाद है अब आगे क्या होने वाला है ये आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हाँ उसके बदलने की मंजिल तक पहुंच सकते हो। वो होता है ना कि 99% चांस आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि अब क्या होने वाला है, मगर 1% आपके हाथों से बाहर होता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। देखो यही है सबसे जरूरी चीज, इसे आपने किया तो पारी आपके हाथों में होगी। इसमें सबसे पहले है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पूरा का पूरा आपके हाथों में होता है। खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मगर बनाना जरूरी भी होता है। उम्मीद पर जीने का नाम ही तो जिंदगी है। बाकी मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई भी है पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड, आप चाहो तो हर एक वीडियो को अच्छा खासा टाइम देकर समझ सकते हो। इसके बाद है अपने काम में इंजॉयमेंट ढूंढना आपके हाथों में है। अब भाई हर कोई इतना लकी तो नहीं होता कि अपने मन का काम करे। जाहिर है हम सबको जॉब या बिजनेस या कोई दूसरा काम या कोई काम तो करना पड़ता ही है अपना पेट पालने के लिए, गुजारा करने के लिए।
अब यार आप हर काम को मनहूस बन के करोगे तो सारी जिंदगी मनहूसियत ही चलती रहेगी। और आपने ठान लिया कि मैं तो कर सकता हूँ काम, मतलब अब नहीं हो रहा मन का तो क्या ही कर सकते हैं। चलो जो काम है जिससे पैसे आ रहे हैं क्यों ना इसे ही इंजॉय करके किया जाए, क्या पता यही आगे जाकर हमारी किस्मत के चमकने का हिस्सा बन जाए। तो मनहूसियत नहीं फैलानी, खुशी से एकदम तृप्त होकर काम करना है। इसके बाद है आपके खुद के रूल, लोगों से अलग रहने के। अब देखो यार, जरूरी तो नहीं कि हर बार लोग ही आपसे दूर रहें, लोग ही आपको इग्नोर करें। आप चाहो तो खुद को भी तो ऐसा बना सकते हो कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को ही दूर रखें जो आपकी करंट सिचुएशन में आपके लिए ठीक है ही नहीं। आपके माइंडसेट के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके काम के लिए, आपकी इंजॉयमेंट के लिए अगर सही नहीं है तो बस अलग हो जाओ। ये तो आपके कंट्रोल में ही है। इसके बाद है आपका प्यार, आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका नेचर, इन सब पर सिर्फ आपका कंट्रोल है। आपको कब रोना है, कब आपके दिल को ठेस लग गई और आपका रोने का दिल भी कर रहा है, तो कितना रोना है ये तो आपके ही हाथों में है। अब आप किसी बात का महीनों या सालों तक अफसोस बनाते हो और इस बीच आपका सारा काम पेंडिंग है। आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो गई है, आपको कुछ होश नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाओगे। और वहीं आपने खुद को इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाया हुआ है, मान लिया है कि हाँ ये चीज तो हो ही गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप रो ही नहीं रहे, आपने तो अपने आप को पत्थर बना लिया। ऐसे इंसान थोड़ी ना रहोगे, आप तो देवता बन जाओगे। और ये करना भी नहीं है, आपको इंसान ही रहना है, मगर इमोशनली खुद को स्ट्रोंग बनाकर। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बताती है कि आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, या आप क्या कंट्रोल कर सकते हो और कंट्रोल क्या नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये बातें वाकई आपके दिल दिमाग को पसंद आई होगी, आपको ये बातें समझकर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जोड़ो, इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।